मस्ती की है ये दुनिया। एंट एंटी एंट एंटी प्यारी प्यारी नानी। एंट आंटी की कहानियाँ, एंट आंटी की कहानियाँ। बच्चों, क्या आपने कभी किसी की बात सिर्फ इसीलिए नहीं सुनी क्योंकि आपको लगता था कि बड़े लोग हर समय बस डांटते ही रहते हैं? लेकिन अगर मैं कहूँ, आज की कहानी में एक छोटी सी लड़की ने सिर्फ एक इंसान की जिंदगी की कहानी सुनकर ऐसा फैसला लिया जिसने उसका पूरा भविष्य बदल दिया। और यकीन मानिए, अगर टुनकी उस दिन अपने पापा के साथ बाहर नहीं गई होती तो शायद उसका भी वही हाल होता जो उस इंसान का हुआ। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था। सुनीता कमरे का दरवाजा खोलती है। टुनकी, आज फिर तुम स्कूल के लिए जल्दी नहीं उठी? आज तुम्हारा वीकली टेस्ट था, फिर भी नहीं गई। टुनकी उदास होकर बिस्तर पर बैठ जाती है। क्या करूं मम्मी, मेरा मन ही नहीं करता। स्कूल में कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता। मैं पढ़ने बैठती हूँ लेकिन कुछ देर बाद उठ जाती हूँ। सुनीता परेशान होकर माथा पकड़ लेती है। अब बस, आज तुम्हारे पापा को सब बताऊंगी। मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गई हूँ। कभी कभी बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन उसके पीछे की वजह जानना डांटने से कई ज्यादा जरूरी होता है। सौरभ ऑफिस से थके हुए घर आते हैं। सुनीता पानी और चाय देती है। टुनकी बिल्कुल नहीं पढ़ रही, टेस्ट छोड़ देती है, होमवर्क नहीं करती। अब मैं हार गई हूँ। सौरभ चुपचाप सुनते रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, डांट कर कुछ नहीं होगा, इस बार उसे समझाना पड़ेगा, लेकिन अलग तरीके से। और यही टुनकी के पापा ने एक ऐसी योजना बनाई जिसका असर सारी जिंदगी रहने वाला था। सौरभ टुनकी के कमरे में जाते हैं। बेटा, कल रविवार है, कहीं घूमने चलें? टुनकी खुशी से उछल पड़ती है। सच पापा, चलेंगे। टुनकी को क्या पता था ये सिर्फ घूमने का प्लान नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी बदलने वाला सफर था। अगले दिन पूरा परिवार कार में बैठकर निकलता है। रास्ते में सौरभ प्यार से पूछते हैं, बेटा, स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? टुनकी तुरंत गुस्सा हो जाती है। पापा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सौरभ मुस्कुरा देते हैं। उन्हें समझ आ जाता है अभी समझाने का सही समय नहीं। तभी वो कहते हैं, चलो चाय पीते हुए चलते हैं। सबका गर्मजोशी से स्वागत होता है। चाय और नाश्ता शुरू होता है। पुरानी बातें होने लगती हैं। फिर सौरभ पूछते हैं, और भाई, काम कैसा चल रहा है? अमित हल्का सा मुस्कुराते हैं। काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन प्रमोशन नहीं मिला अभी तक। क्यों? अमित गहरी सांस लेते हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। टुनकी पहली बार ध्यान से उनकी बातें सुनने लगती है। अमित धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। जब मैं 10वीं में फेल हुआ था, मेरे पापा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने 10वीं की किताबें खोली, मैं नहीं समझ पाया। फिर 9वीं की, फिर 8वीं की, फिर 7वीं की। ऐसे करते करते वो 4थी कक्षा की किताब तक पहुंच गए। तब उन्हें समझ आया कि मैं पढ़ नहीं सकता। ऐसा नहीं था, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अमित की आंखें भर आती है। बेटा, भगवान तुम्हें जिंदगी की मुश्किलें सहने की ताकत दे। ये सुनकर टुनकी पहली बार अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी। अमित आगे कहते हैं, आज मैं रोज धूप में एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक के पास भागता हूँ और मेरा बॉस एसी ऑफिस में बैठकर काम करता है।
हर दिन मुझे अपने पापा की वही बात याद आती है। पढ़ाई करने का यही समय है, बाद में सिर्फ पछतावा बचेगा। लेकिन अब मैं चाह कर भी बचपन वापस नहीं ला सकता। सब कार में बैठ जाते हैं। पूरे रास्ते टुनकी बिल्कुल चुप रहती है। सिर्फ अमित अंकल की बातें उसके कानों में गूंजती रहती है। अचानक वो अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है। पापा, हाँ बेटा। मैं समझ गई, स्कूल जाना और पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। अब मैं कभी स्कूल नहीं छोड़ूंगी, रोज मन लगाकर पढ़ूंगी। सुनीता की आंखें भर आती हैं। बस बेटा, हमें यही सुनना था। सौरभ मुस्कुराते हैं। चलो, आज अमित के घर आना सफल हो गया। अब चलें जू घूमने। टुनकी पहली बार जोर से मुस्कुरा देती है। कार आगे बढ़ जाती है। बच्चों, माँ बाप आपको इसीलिए नहीं पढ़ाते कि उनके पास आपको डांटने का समय है। वो इसीलिए समझाते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी है। जो समय आज आपके पास है, उसे अगर आपने खो दिया तो कल सिर्फ एक शब्द बचेगा, काश। इसीलिए आज ही अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता। अगर आपको टुनकी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं मन लगाकर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। और आंट आंटी की ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।